आज है 13 अप्रैल 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। 108 बार जय श्री राम लिखो तब मिलेगा मंदिर में प्रवेश। इंदौर के वैभव नगर में निराला धाम में विराजमान है 51 फीट ऊंचे पंचमुखी हनुमान मंदिर के हर कोने कोने में लिखा है राम राम। इंदौर में प्रदेश के पहले अंडर वाटर फिश का काम शुरू। अंडर वाटर फिश एक्वेरियम में एक टनल होगी जिसके भीतर से दर्शन गुजरेंगे और उनके आसपास समुद्री जीव नजर आएंगे। इससे शार्क, ऑक्टोपस, जापान की मछलियों के अलावा 100 से ज्यादा प्रजातियों की मछलियां, समुद्री जीव और वनस्पति उसमें दिखाई देंगे। खराब सड़क पर अनियंत्रित हुई बाइक दुर्घटना में युवक गंभीर रूप से घायल। हादसे में युवक का एक पैर बुरी तरह से चोटिल हो गया और शरीर के अन्य हिस्सों में भी गंभीर चोटें आई है। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से 108 एम्बुलेंस सेवा को बुलाकर युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत नाजुक है। सागर जिले में बना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अभयारण्य। मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक और ठोस कदम उठाया है। सागर जिले में 158 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य के रूप में अधिसूचित कर प्रदेश को 25वां अभयारण्य प्रदान किया गया है। नर्मदापुरम में आईपीएल सट्टा रैकेट का भंडाफोड़। स्थानीय पुलिस को सूचना मिलने पर कमरे पर छापा मारा गया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन और सट्टे से जुड़ी दस्तावेजी सामग्री बरामद हुई। भले ही बड़े रकम नहीं मिली हो लेकिन जांच में पता चला है कि यह गिरोह आईपीएल सीजन में करोड़ों रुपए का सट्टा बुक करता था। कागज की गड्डी देकर सोने का मंगलसूत्र और झुमके ले गए ठग। महिला ने मंगलसूत्र निकाला और वृद्धा से झुमके व मंगलसूत्र के लिए आरोपियों को ऑटो रिक्शा में बैठाने का बहाना कर फरार हो गए। वृद्धा ने घर जाकर नोट गिने तो गड्डियों में कागज के टुकड़े निकले। 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि वाले तेंदुपत्ता संग्राहक संबल योजना के लाभ से वंचित। आयुक्त सहकारिता से संघ के कतिपय निर्णय पर समय पर मंजूरी नहीं मिलने से नाराज वर्णवाल ने संघ के संचालक मंडल की बैठक में अप्रसन्नता जाहिर की और सहकारिता विभाग से संघ में प्रतिनियुक्ति पर कार्यक्रम प्रबंधक डीपीसी को निर्देश दिए कि वे आयुक्त सहायता से संपर्क करें, कार्य प्रगति से अवगत कराएं। अभी 1 हेक्टेयर भूमि वालों को लाभ मिल रहा है। यह एक पैर जमीन के अंदर ही रखते हैं बजरंगबली। यह मंदिर अपनी रहस्यमयी मूर्ति के कारण प्रसिद्ध है जिसमें हनुमान जी के पैर का छोर जमीन में कितनी गहराई तक है इसका आज तक पता नहीं चल पाया है। श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र यह स्थान लगभग 4 एकड़ में फैला है। अचानक गिरे ओलों और बारिश से टूटी गर्मी का कमर। मध्य प्रदेश के इंदौर सहित कई जिलों में शनिवार सुबह मौसम ने करवट ली और बारिश के साथ ओले भी गिरे। इस अचानक बदले मौसम में लोगों को भीषण गर्मी और लू से राहत दिलाई है। फर्जी कॉल सेंटर संचालक से 5 लाख घूस लेने का मामला। सभी आरोपी फरार चल रहे हैं पर कोर्ट ने समानता के आधार पर एएसआई मनोज कुमार को 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। इससे पहले गढ़वाल और सिंह को भी जमानत मिल चुकी है। दिल्ली के लाल किले से गूंजेगा सम्राट विक्रमादित्य का आयोजन यशोगान। मध्य प्रदेश की समृद्धि, संस्कृति, विरासत और ऐतिहासिक धरोहर को राष्ट्रीय पटल पर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में 12 से 14 अप्रैल तक विक्रमोत्सव 2025 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार को इस भव्य आयोजन का शुभारंभ करेंगे जिसमें सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित अद्भुत महानाट्य का मंचन किया जाएगा।
दमोह मौत कांड का आरोपी खुद को बताया था इंटरनेशनल डॉक्टर। इंदौर की एक रोजगार कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर्म के निदेशक ने बताया कि कैम ने 2020, 2023 और 2024 में 3 बार नौकरी के लिए बायोडाटा भेजा था। कैम ने खुद का विदेशों में कार्यरत अनुभवी कार्डियोलॉजिस्ट बताया और बड़ी संख्या में एंजियोग्राफी व एंजियोप्लास्टी सर्जरी का दावा किया। एसीपी हिमांशु कार्तिकेय जीप पर लटके। एसीपी हिमांशु कार्तिकेय सरकारी जीप पर लटकते हुए ट्रैफिक क्लियर करते नजर आ रहे हैं। घटना 29 मार्च को बजरंग दल के शौर्य दिवस कार्यक्रम के दौरान हुई थी। इस वीडियो को वायरल होते ही वरिष्ठ अधिकारी इस पर संज्ञान लेने की बात कर रहे हैं। बुरहानपुर के अस्पताल संचालक को हुआ था यादव की डिग्री पर संदेह। इंदौर की एक रोजगार कंसल्टेंसी फर्म देश भर के अस्पतालों को डॉक्टर, नर्स व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराती है। फर्म को 3 बार यादव ने बायोडाटा भेजकर नौकरी मांगी थी। उनमें से पहले बायोडाटा वर्ष 2020 में भेजा था। भोपाल में क्लिनिकों पर एक्शन। डॉक्टर ऋचा को खुदकुशी के लिए उकसाने वाले पति का क्लिनिक भी निकला फर्जी। भोपाल में एक डॉक्टर की मौत के बाद उनके पति पर बड़ा आरोप लगा है। पति पर बिना अनुमति के क्लिनिक चलाने और प्रतिबंधित दवाएं बेचने का आरोप है। जांच में पता चला है कि पति के पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है। पुलिस ने पहले ही पति को खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज कर लिया है। शहर में इसका अलावा कई और फर्जी क्लिनिकों पर एक्शन। 7 साल पहले बर्थडे पर पिस्टल चलाकर बुझाई थी मोमबत्ती, अब मांगनी पड़ी माफी। इंदौर में एक युवती ने जन्मदिन पर केक की मोमबत्ती बुझाने के लिए पिस्टल चलाई थी। 7 साल पुराना वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने जांच शुरू की और युवती को माफी मांगनी पड़ी। वह फिलहाल बेंगलुरु में एक कंपनी में सीएमओ है। पुलिस अभी भी जांच कर रही है और पिस्टल की लाइसेंस किसके नाम का है इसकी जानकारी मांग रही है। सीधी में कार की टक्कर से युवक की मौत, सांसद की बहू पर लगा आरोप। सीधी में एक सड़क दुर्घटना में युवक की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। परिजनों ने आरोप लगाया कि सांसद की बहू डॉक्टर बीना मिश्रा की कार की टक्कर से युवक की मौत हुई। सांसद परिवार का दावा है कि बीना मिश्रा कार नहीं चला रही थी। पुलिस जांच कर रही है और जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। बजरंगबली के रूप में नजर आए बाबा महाकाल। जैन में हनुमान जन्मोत्सव के धूम मची हुई है। महाकालेश्वर मंदिर में विशेष भस्म आरती हुई, जिसमें बाबा महाकाल ने बजरंगबली के रूप में भक्तों को दर्शन दिए। शहर के विभिन्न हनुमान मंदिरों में सुबह से ही दर्शनार्थियों का तांता लगा हुआ है। भक्तों ने बाबा महाकाल और भगवान हनुमान के जयकारे लगाए। पहले विरोध अब बढ़ावा। बाल सगाई कार्यक्रम में बीजेपी जिला अध्यक्ष की तस्वीर पर हंगामा। इस मामले पर सफाई देते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि यह समाज परंपरा है, सगाई का मतलब विवाह नहीं होता। उन्होंने कहा कि बाल सगाई और बाल विवाह में अंतर और शादी बालिग होने पर ही की जाती है। इंदौर में सुभाष मार्ग और छावनी की सड़कें होगी चौड़ी। इंदौर शहर के मास्टर प्लान में शामिल छावनी रोड और सुभाष मार्ग को चौड़ा करने का काम 15 अप्रैल के बाद शुरू हो जाएगा। इससे पहले नगर निगम द्वारा रास्ते में आ रहे निर्माण को चिन्हित कर लिया गया है। इनमें दोनों सड़कों पर 600 से ज्यादा मकान प्रभावित होंगे, जिसमें 100 मकान पूरी तरह हट जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 राज्य बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार दुग्ध उत्पादन को लेकर नई योजना ला रही है। उसका नाम अंबेडकर जी के नाम पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा हमारे प्रयास है कि मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन की क्षमता 9 से बढ़कर 20% तक हो जाए। पन्ना में 20 साल पुराने मदरसे पर चला बुलडोजर। मदरसा सदस्य जाकिर अली और मोहम्मद नसीम ने बताया कि यह मदरसा पहले पंचायत की अनुमति से बना था, लेकिन अब क्षेत्र नगर पालिका के अंतर्गत आने से कार्रवाई की जा रही है।
बांधवगढ़ रिजर्व से लगे गांव से 14 साल के बच्चे को उठा ले गया बाघ। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के करीब पिपरिया गांव में एक बच्चे पर बाघ ने हमला कर दिया। इसके बाद उसे उठाकर जंगल की ओर ले गया। 14 साल का बच्चा गांव के पास महुआ बीनने गया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उसकी तलाश शुरू की तो एक नाले के बाद बच्चे का शव मिला। पचमढ़ा मंदिर में हनुमान जयंती की धूम, 56 भोग से सजी महाथाली। जगद्गुरु राघव देवाचार्य ने अपने संबोधन में हनुमान जी का आदर्शों से प्रेरणा लेने और उनकी आत्मा से जुड़कर धार्मिक पहचान को मजबूत करने का बात कही। महाथाली में भारत के विभिन्न राज्यों के पारंपरिक व्यंजन शामिल कर विविधता में एकता का संदेश दिया गया। इंदौर की हवा सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंचा। इंदौर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक स्थिति की ओर बढ़ रहा है। अप्रैल से शहर का AQI 100 के नीचे नहीं आया है और वाहनों के धुएं, पराली जलाने और विकास कार्यों के चलते स्थिति बिगड़ती जा रही है। IIT ने भी गंभीर चेतावनी दी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।